गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में हम पूरक वाचन समझने जाएंगे। हमारे द्वितीय सत्र के हिंदी विषय में हमें कुछ पूरक वाचन दिए हुए हैं। इसमें हम आज की वीडियो में पहला पूरक वाचन इसे जगाओ, इस पूरक वाचन को समझेंगे। हम पिछले वीडियो में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने इस पूरक वाचन में कवि ने यहाँ पर सूरज, पंछी और पवन, इन तीनों को सोया हुआ आदमी को जगाने के लिए इस काव्य में कहा गया था। कोई भी कार्य हम सही वक्त पर करना चाहिए। अगर हम सही वक्त पर नहीं करें तो हमें भागदौड़ करना पड़ेगा और भागदौड़ करने से हमारा कार्य सही पर नहीं होगा। इसलिए कवि ने यहाँ पर जगाने की बात कही थी कि इसे जगाओ। किस आदमी को? जो आदमी सोया हुआ है, सोया हुआ आदमी को जगाने के लिए कवि ने सूरज से, पवन से और अंतिम में पंछी से जगाने की बात यहाँ पर की है। तो इसी पूरक वाचन के ऊपर आधारित हम आज की वीडियो में गाला को भरने जाएंगे। एक छोटा सा पूरक वाचन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक काव्य के स्वरूप में। चलिए हम उसका पूरक वाचन का गाला भरते हैं। हमें इसमें पहला प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि हमें पहला प्रश्न दिया है कि कवि किसे जगाने के लिए सूर्य से कहता है? आदमी को, महिला को, बालक को या वृद्ध को? तो इसका सही आंसर है ए, आदमी को। कवि आदमी को जगाने के लिए सूर्य से कहता है। सूर्य मतलब सूरज से कहता है। सपनों में खोया हुआ आदमी किससे बेखबर है? वास्तविकता से, सच से, झूठ से या स्वयं से? इसका सही आंसर है बी, सच से। सपने में खोया हुआ आदमी सच से बेखबर है। कवि सोए हुए आदमी को कानों पर चिल्लाने के लिए किससे कहता है? गौरैया, तोते से, पंछी से या कोयल से? इसका सही आंसर है सी, पंछी से। कवि सोए हुए आदमी को कानों पर चिल्लाने के लिए पंछी से कहते थे। कवि सूरज से आदमी को कब जगाने के लिए कहते हैं? सुबह सुबह, शाम को, देर से या वक्त पर? किस समय जगाना चाहिए? वक्त पर। इसका सही आंसर है डी, कवि सूरज से आदमी को वक्त पर जगाने के लिए कहते हैं। कवि ने किसे क्षिप्र कहा है, तीव्र कहा है? सही सेन में सजग व्यक्ति को, देर से उठने वालों को, दौड़ लगाने वालों को या बैठे रहने वालों को? इसका सही आंसर है ए, सही सेन में सजग व्यक्ति को कवि ने क्षिप्र कहा है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे कोष्टक में हमें क्षिप्र, कानो, आदमी, सज, बेवक्त ऐसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए और इसी शब्द का उपयोग करके हमें वाक्यों को पूर्ण करना है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। पहले का आंसर आएगा आदमी। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। आदमी। जो सच के बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। दूसरे का आंसर आएगा सच। सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह। अगर हम उसको नहीं जगाएंगे पर वो बेवक्त पे, समय पे नहीं जगेगा, इसलिए नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह। तीसरे का आंसर है बेवक्त। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। चौथे का आंसर आएगा क्षिप्र। पांचवा प्रश्न में कहा है कि पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। कानों उसका सही आंसर है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें एक एक वाक्य में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें
पहला प्रश्न दिया है, इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या कामना व्यक्त की है। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने सूरज, पवन तथा पंछी इन तीनों से सोए हुए व्यक्ति को जगाने की कामना व्यक्त की है। यहाँ पर जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे जगाने के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। सूरज, पवन और पंछी इन तीनों से जगाने के लिए कवि यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। कवि पंछी से क्या कहता है। कवि पंछी से कहता है कि भाई पंछी, इस आदमी के कानों में जरा चिल्लाओ जिससे कि वो आदमी जग जाए। बेवक्त जगने पर मनुष्य क्या करता है। बेवक्त जगने पर देरी होती है और देरी के प्रतीत होने पर वह दूसरों के पकड़ने के लिए वह हड़बड़ा कर भागता है, दौड़ता है। कवि पंछी, सूरज और तथा पवन से आदमी को कब जगाने के लिए कहता है। कवि पंछी, सूरज तथा पवन से आदमी को वक्त पर जगाने के लिए कहता है। अगर वक्त पर जगेगा तो वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा, अगर सही वक्त पर नहीं जगेगा तो उसको हड़बड़ा कर वो भाग दौड़ करने लगेगा। इसलिए कवि सूरज, पंछी और पवन को मनुष्य को सही वक्त पर जगाने के लिए इस काव्य में कहते हैं। नीचे निम्नलिखित शब्दों की विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। सोना मतलब सोना का विलोम शब्द विरुद्धार्थी आएगा जगाना, जागना। बेखबर, खबर। वक्त, बेवक्त, आगे पीछे। इसी प्रकार से आपको लिखवाना है। विद्यार्थी मित्रों, एक छोटा सा हमें यहाँ पर इसे जगाओ ये पूरक वाचन आपको दिया है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें सोया हुआ आदमी को जगाने के लिए इस काव्य में समझाने का प्रयास किया है। हम भी हमारे जीवन में अगर सही वक्त पर सही जगह हमें पहुंचना है तो इसीलिए हमें सही वक्त पर जगना चाहिए ताकि हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकें। इस प्रकार से कवि ने इस काव्य में हमको समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में पूरक वाचन एक फोटोकॉपी देखकर आपको भरवाना है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों हो। धन्यवाद।